अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करते हैं। ये कम्प्लेक्स सा रेजिस्टर नेटवर्क गिवन है, सर्कल लग रहा है आपको और इसमें मल्टीपल सर्कल्स लग रहे हैं और आर के एल कंप्यूट करना है। तो मैंने बताया था कि अगर आर के एल कंप्यूट करना है तो हमने देखना है कि के और एल के दरमियान कितने रेजिस्टर्स आते हैं और कितने पाथ्स बनते हैं। उन सारे पाथ्स को में देखेंगे कितने एलिमेंट्स हैं, वो आपस में सीरीज पैरेलल कैसे कनेक्टेड है। तो इस तरह आप जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंप्यूट करते हो। अगर डायरेक्ट पाथ हो विदाउट फेसिंग एनी एलिमेंट और ट्रेवर्सिंग एनी एलिमेंट तो वो फिर शॉर्टेड आउट होते हैं, तब आंसर 0 होता है। तो इस केस में यहां पर देखें ये के नोड है, तो ये सर्कल है, इसका मतलब ये सारा ही के नोड है और ये इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल भी सारा का सारा के नोड है। जिस तरह ये सर्कल के नोड था, ये सर्कल भी के नोड बन गया और ये सर्कल इस आउटर सर्कल से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो ये आउटर सर्कल भी सारे का सारा क्या बन गया, के नोड बन गया। इसका मतलब है इन तीनों सर्कल्स की जगह हम एक सिंगल पॉइंट बना सकते हैं। मैं अगर अलग से बनाना चाहूं तो एक सिंगल पॉइंट बना लिया मैंने, ये आपका के नोड बन गया। ठीक है, या आप इधर ही बना लें कि ये एक ही पॉइंट हमारे पास है, बल्कि इधर बना लेते हैं रीड्रा करने के बजाय कि भाई ये एक ही पॉइंट है, ये पूरा का पूरा जो है ना, यू कंसीडर इट अ सिंगल पॉइंट नोड के बन गया हमारे पास। इसी तरह एल नोड को देखें तो ये इनर सर्कल जो है ये पूरे का पूरा कनेक्टेड आपस में, और इस जो ये देखें ये दो आपस में पॉइंट कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये भी एल नोड हो गया। इसी तरह ये सर्कल जो है, इनर सर्कल जो सेंटर वाला है, ये आउटर सर्कल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये भी एल नोड हो गया। तो इसका मतलब है ये भी एल नोड है और ये भी एल नोड है, क्योंकि एक ही सर्कल है। तो ये पूरे के सारे सर्कल भी सिंगल पॉइंट बन गए। तो पता क्या चला कि ये सारे के सारे तीनों सर्कल एक ही नोड है और ये तीनों के तीनों सर्कल्स एक ही नोड है। इसके बाद अगर हम नोट करें तो ये जो आउटर सर्कल है, ये जो बड़ा सर्कल एक्सटीरियर सर्कल नजर आ रहा है, इसमें सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड हैं क्योंकि दरमियान में यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है। और इस नोड को हम मार्क कर लेते हैं, लेट्स से इट एक्स नोड। तो अगर ये एक्स नोड है तो ये भी एक्स नोड है, ये भी एक्स नोड है। ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर सर्कल सारा कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, हमने तो के से एल तक रेजिस्टेंस देखनी है, तो इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं 6 ओम के, ये के और एक्स के दरमियान है, यानी के और एक्स के दरमियान 6 ओम है, दूसरा भी है। इसका मतलब है दोनों आपस में पैरेलल में है। और ये जो देखें 1 ओम के रेजिस्टर्स, इनके दोनों एंड्स कॉमन है, ये भी एक्स नोड, ये भी एक्स नोड। तो मैंने बताया था अगर कोई रेजिस्टर के दोनों एंड्स आप शॉर्ट कर दें, आपस में ज्वाइन कर दें, तो वो शॉर्टेड आउट हो जाता है, वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सारे के सारे शॉर्टेड आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और यहां पर देखें के और एक्स के दरमियान मैंने 6 ओम के दो रेजिस्टर्स पैरेलल में देख लिए, और यहां पर देखें एक्स और एल के दरमियान 4 ओम है और यहां पर भी एक्स और एल के दरमियान 4 ओम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, क्योंकि यहां पर आप देखें कि के और एक्स के दरमियान 6 ओम के दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो पहले मैं यहां पर एक्स नोड बनाता हूं और इनके दरमियान दो रेजिस्टर्स बनाता हूं 6 ओम के, ताकि आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये देखें, ये मैं बना रहा हूं आपके पास ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, ये 6 ओम का, ये 6 ओम का, ये बिल्कुल जो टॉप वायर है ना, ये दोनों के एक्स 6 ओम के दोनों आपस में पैरेलल में हो गए। उसके बाद देखें एक्स और एल के दरमियान 4 ओम का है और यहां पर भी 4 ओम का है, ये भी क्योंकि एक्स और एल के दरमियान है, ये भी पैरेलल में रहेंगे। और ये जो एल नोड है इसको हम यहां पर बना लेते हैं, यानी इसको मैं बेसिकली ऐसे अगर कर लूं तो इससे कोई कबाहत नहीं है, आपको समझाने की खातिर सिंपल। ये 4 ओम का रेजिस्टर है और ये भी 4 ओम का रेजिस्टर है, और ये नोड कौन सा है, ये नोड एल है। ठीक है, ये भी 4, ये भी 4 और ये एल नोड है। इन एक्स और एल देखें 4 ओम, एक्स और एल 4 ओम, तो ये दोनों आपस में एक्स और एल के दरमियान कनेक्टेड है, ये पैरेलल में अंदर हो गए। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है के एल। तो के से एल तक जाने में ये दो पैरेलल में है, ये दो पैरेलल में, और फिर दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आर के एल इज इक्वल टू 6 ओम पैरेलल टू 6 ओम प्लस, क्योंकि सीरीज में ऐड होते हैं, 4 ओम इज पैरेलल टू 4 ओम रेजिस्टर। तो इस नेटवर्क को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये के नोड है, इसका एक रेजिस्टर आ जाएगा विच इज 3 ओम, और यहां पर भी एक रेजिस्टर आ जाएगा विच इज 2 ओम। ये आपके पास के है, ये एक्स है और ये एल है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये 3 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट होता है 36 डिवाइड बाय दोनों का सम 12, तो 3 ओम आ गया।
और 4 4s आर 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 8, तो हाफ। यानी अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आंसर हाफ कर दें बस। तो ये दोनों आपस में आपके सीरीज में बन गए। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास एक रेजिस्टर आ गया, ये K है, ये L है, 5 ओम इज द आंसर। तो इसका मतलब है यहां पर आ जाएगा 3 + 2 ओम और फाइनल आंसर RKL इज इक्वल टू 5 ओम। तो इस तरह मैंने सिंप्लीफिकेशन भी कर दी स्टेप बाय स्टेप, और आपको पहले क्लैरिटी के साथ बता भी दिया कि नोड को लेबल कैसे करना है और K से L तक जाने के लिए कितने पास हैं, उन सारे पास को हमने देखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। फिर भी कोई चीज समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज व नासिर।